एवरीवन, आज हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थ हमारा अंदर से कैसा होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा डिसकंटिन्यूटी, जो बहुत से बच्चों को याद नहीं होता, उसको एक ट्रिक की मदद से याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, देखिए ये आपकी अर्थ है। अगर हम इसको एक स्लाइस की फॉर्म में कट करें और अर्थ का अंदर सेंटर तक अगर आप उसके पार्ट को बाहर निकालें तो हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की नजर आती है। ये कुछ लेयर फॉर्म में होती है। अर्थ जो हमको सबसे ऊपर आपको अर्थ का नजर आता है, जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन जो आपको नजर आते हैं, ये आपकी सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। और इसके आप नीचे जाएंगे, अगर आप क्रस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आती है एक और लेयर, जिसको हम कहते हैं मेंटल। और इसके और नीचे अगर हम जाएं तो हमें नजर आता है कोर। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो आपको टेम्परेचर और डेंसिटी और प्रेशर, तीनों चीज आपको बढ़ती हुई नजर आती है। यानी यहाँ पर अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्रस्ट को यहाँ मैंने एक और डायग्राम से समझाया है। क्रस्ट की और एक दो सब लेयर होती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। देखिए कॉन्टिनेंट्स की जो क्रस्ट है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह देते हैं, और जो ओशंस की क्रस्ट है उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कह देते हैं। इनकी थिकनेस वेरी करती है, ये हम आगे समझेंगे। मेंटल को देखें तो मेंटल आपकी एक अपर मेंटल होती है और एक लोअर मेंटल होती है। और अगर कोर को हम समझें तो एक आउटर कोर एंड एक इनर कोर होती है। इनको वन बाय वन और अच्छे से इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ पर इन तीनों लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। क्रस्ट, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिनेस्ट ऑफ द अर्थ। ये सबसे पतली लेयर होती है और इसकी डेंसिटी भी सबसे कम होती है। थिकनेस इसकी 8 टू 40 किलोमीटर। अर्थ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको 8 टू 40 किलोमीटर तक जो लेयर मिलेगी उसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ये दो लेयर से मिलकर बनती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एक ओशियनिक क्रस्ट। जैसे आप अर्थ क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेंटल। मेंटल आपकी इंटरमीडिएट लेयर है, आपको बीच में देखने को मिलती है। और ये अप्रोक्स 80% आपका अर्थ का वॉल्यूम कवर करती है। यानी सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है आपका अंदर, अर्थ के अंदर का, वो मेंटल कवर करती है। और इसकी थिकनेस अप्रोक्स 2900 किलोमीटर तक है। इसकी डेंसिटी भी क्रस्ट से ज्यादा होती है लेकिन कोर से कम होती है। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर मेंटल की डेंसिटी कितनी है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल आपकी दो लेयर से मिलकर बनती है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो आपका अपर मेंटल है वो आपका क्रस्ट से नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर मिलेगी। एक लेयर होती है जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। यहाँ पर बहुत ही गर्म लावा होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट से बाहर आने की कोशिश करता है। जिस जहां पर ये बाहर आता है वहां पर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। और अपर मेंटल के नीचे होता है लोअर मेंटल, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में होता है। अब मेंटल के आप अगर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोर। कोर में भी दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर आपका निफे से मिलकर बनता है, निकल एंड आयरन। हमने भी पढ़ा था क्रस्ट आपकी दो लेयर से मिलकर बनती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एक ओशियनिक क्रस्ट। आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये सियाल से मिलकर बनती है, सिलिका एंड एल्युमिनियम। ये आपकी लाइटर होती है, इसकी एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये ओशियनिक क्रस्ट से थिक होते हैं, यानी 70 किलोमीटर। और अगर आप ओशियनिक क्रस्ट देखें तो इसकी थिकनेस सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, लेकिन ये डेंसर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्टिनेंटल से ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है और इसकी थिकनेस लेकिन कम होती है। ओके, ओशियनिक क्रस्ट आपकी सीमा से मिलकर बनती है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अगर हम कोर की बात करें तो कोर की भी फर्दर जो दो लेयर हैं उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। देखिए मेंटल की जो लेयर्स हैं उनकी हम पढ़ चुके हैं, बस इनमें ये डिफरेंस है कि अपर मेंटल आपका लिक्विड फॉर्म में होता है एंड लोअर मेंटल आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर कोर की बात करें तो देखिए कोर आपका लिक्विड स्टेट में होता है जो आपका आउटर कोर है, लेकिन इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में होता है। ये आपका आउटर कोर आपका अप टू 500 किलोमीटर तक लाई करता है और इसकी एवरेज डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। अगर आप
इनर कोर की डेंसिटी देखें तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाती है। और ये आपका 500 आउटर कोर से सेंटर तक जो भी लेयर है वो आपकी इनर कोर कहलाती है। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे आपको टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर आपका 40 किलोमीटर तक हर एक किलोमीटर पे 20-30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और आपका जो 100 किलोमीटर की डेप्थ पे आप टेम्परेचर देखेंगे तो 800 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ एस्टेनोस्फेयर 1000 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर आप सेंटर को देखें तो आपके बिल्कुल अर्थ के सेंटर में आपका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। चलिए यहाँ देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। देखिए डिसकंटिन्यूटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको 2 लेयर दी जाएंगी क्वेश्चन में एंड आपसे पूछा जाएगा इनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। देखिए क्रस्ट के आपको मैंने बताया था 2 लेयर हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके बीच में आपको एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। एंड आपके जो क्रस्ट है उसके उससे जब आप मेंटल में मूव करेंगे अपर मेंटल में तो आपको मोर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। एंड अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाएंगे तो रेपती। एंड लोअर मेंटल से आउटर कोर में तो पुटेंसबर्ग। एंड आउटर कोर से इनर कोर में अगर आप जाते हैं तो आपको लेमिनर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। इनको आप एक ट्रिक की मदद से याद कर लिएगा। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। देखिए इससे आपको इजीली याद हो जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। अब हम ये देख हमने पढ़ा था आपका अपर मेंटल में एक लेयर होती है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब लिथोस्फेयर क्या होती है? देखिए क्रस्ट का और मेंटल का अपर वाला पार्ट इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है। एंड एस्थेनोस्फेयर के नीचे एक पूरा जो एरिया होता है इसको हम मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। एंड कोर के पूरे एरिया को हम बैरोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है। ये आप इस डायग्राम की मदद से याद कर लिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।